गवर्नमेंट फौरी तौर पर ऐसी कौन सी फिस्कल या रेगुलेटरी रिफॉर्म्स करे टू स्टेबलाइज द टेलीकॉम सेक्टर और ये जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है इसको बेहतर करने के लिए, ताकि फर्दर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो यहाँ से छोड़ कर ना जाएं? जो हमने एग्जिट देखा है, एक तो बहुत लोकल कंडीशंस जो हैं वो डोमिनेट करती हैं जिस वजह से हुआ, और दूसरा ऑफ कोर्स कोई एक ग्लोबल रीअलाइनमेंट भी हो रही होती है। फार्मा, ऑयल, टेलीकॉम और चाइनीज़ भी कुछ फर्म्स जो हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से पाकिस्तान से गई हैं। जो ऑयल है उसमें ज़्यादा ग्लोबल स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है अवे फ्रॉम डाउन स्ट्रीम रिटेल, इसलिए हुआ। जो फार्मा है उसमें ब्यूरोक्रेटिक प्राइसिंग, वीक आईपी इन्फोर्समेंट, अनएथिकल प्रैक्टिसेस बाय सम लोकल फर्म्स, आई थिंक इन्होंने पार्ट प्ले किया। तो पहले तो आमना साहिबा हमने ये समझना है कि कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस का ना होना, और एक जैसे कहेंगे ना लोकल और रीजनल, जैसे बहुत सी चाइनीज़ ब्रांड्स आ गए जो कि एट लोएस्ट कॉस्ट, और एक स्लोइंग इकोनॉमी पाकिस्तान में, डिमांड का टूटना, और फिर जो हमारी बिजनेस प्रैक्टिसेस, और सही कह रहे थे जो टैक्सेशन का निज़ाम है, इस वक्त 29% एक टैक्स है, 10% उस पर सुपर टैक्स है, ये 39% हो गया। 4-5-6% बन जाते हैं EOBI और अदर्स, ये 45% हो गया। और अगर आमना यूर दी ओनर ऑफ दैट कंपनी एंड यू वांट टू टेक अ डिविडेंड आउट, तो 15% उस पे, सो 60% इज योर इफेक्टिव टैक्सेशन। मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, इनकम टैक्स, होलसेल, ये आज भी उस तरह से नहीं है उस निज़ाम का हिस्सा जो टैक्सेशन में है, इसलिए आप इनकम, नॉन सैलरीड, कंसल्टेंसीज, वो इनकम वाले और मैन्युफैक्चरिंग जो हैं वो ब्रंट शेयर कर रहे हैं इस सारी चीज़ का। फिर कुछ और भी सोचिए, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो हैं वो कहाँ पे खड़े हुए हैं। प्रॉफिट रिपैट्रिएशन बिफोर फंड इंगेजमेंट के एक कमज़ोर थी और नहीं कर पा रहे थे, और फिर एक मैक्रो स्टेबिलिटी बार बार 2013 से इतनी दफ़ा तो IMF के दर पे गए हैं, बार बार इसीलिए गए हैं। और सिक्योरिटी समथिंग मे बी नॉट दैट वी हैव डेवलप्ड, एक कंसर्न रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।